अब हम प्रश्नावली 10.2 का 5वां सवाल करेंगे। 5वां सवाल, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये एक वृत्त है, इसका केंद्र O है। इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा पर, ये स्पर्श रेखा है, इस पर एक लंब खींचना है। ये लंब OL, इसको एक मिनट, इस पहले स्पर्श रेखा को हम मान लेते हैं AB, ये A मान लेते हैं, ये B, और यहाँ पर P लिख लेते हैं, तो यहाँ पे Q लिख लेते हैं। तो ये PQ जो लंब है ना, ये केंद्र से गुजर रहा है। केंद्र अभी मैंने थोड़ा सा दूर लिखा है इधर। तो यहाँ से ये सिद्ध करना है कि ये इसके ऊपर से निकल रहा है, मतलब केंद्र के ऊपर से जाएगा, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा दूर बनाया है इस। तो आपको इसके लिए पहले संपाती पता होना चाहिए। संपाती क्या होता है? एक रेखा ये दे रखी है, इसके ऊपर अगर बिल्कुल इसके ऊपर दूसरी रेखा आ जाए तो ये दो रेखाएं जो है ना एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं, तो इनको संपाती रेखाएं बोलते हैं। संपाती संपाती रेखाएं, ये संपाती रेखाएं होती हैं जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए, मतलब एक जैसी रेखाएं। एक ही रेखा समझना उसको, दो अलग अलग रेखाएं ना समझना, उसको एक ही रेखा समझना, तो वो होता है संपाती। तो ये जो प्रमेय है ये इसी रूल से चलेगी। तो दिया क्या हुआ है? दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, और जो PQ, ये AB क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। AB वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है। P पर स्पर्श करती है, और जो PQ क्या है वो लंब है। PQ लंब AB है, ये लंब का साइन है उल्टा T। तो ये PQ जो है लंब है AB पर, ये हमको दिया हुआ है। दोबारा पढ़ लेते हैं सवाल। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, देखो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब मतलब ये जो OP जो PQ है ये लंब है। 90 डिग्री होता है लंब का, मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ। तो हमने बताना है कि जो ये लाइन है ना, ये PQ इस O के ऊपर से गुजर रही है, OB इसके ऊपर आएगी। अब सिद्ध क्या करना है? जो POQ, ये ऐसे लिख सकते हैं कि जो PQ है O से गुजरती है। PQ लंब O से गुजरता है। हमने ये सिद्ध करना है। अब रचना इसमें है। रचना कई बार रचना होती है, कई बार नहीं होती। तो इसमें रचना क्या करनी है हमने कि जो OP है ना, O और P, हमने एक अलग से रेखा खींच ली, जो इसको मिला लिया O और P को, OP को मिलाया, और हमें पता है कि जो OP वृत्त की त्रिज्या होती है, OP वृत्त की त्रिज्या है। अब प्रमाण, अब इसमें प्रमाण में सवाल को हल किया जाता है।
परिमाण। तो अब हमें दिया हुआ है कि जो पी क्यू है ना वो लंब है ए बी पर, पी क्यू लंब है ए बी पर दिया हुआ है, हमको पता है। तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का होगा। इस कोण को हम ऐसे बोलेंगे, कोण क्यू पी बी, क्यू पी बी 90 डिग्री का है। अगर ये लंब है तो, क्योंकि जो पी क्यू है अगर ए बी पर लंब है तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का है। अब इस कोण को ऐसे बोलेंगे क्यू पी बी। अब आपको समझ गए, ये 1 होगी इक्वेशन। अब एक रूल हो रहा है कि जो त्रिज्या है वो स्पर्शरेखा पर लंब होती है, तो इसीलिए कोण ये ओ पी जो है, ओ पी त्रिज्या है ना, ये ए बी पर लंब है। ओ पी लंब है ए बी पर। ये कौन से रूल के अनुसार? वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, ये रूल है। पर मैं 10 मिनट ही, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए ओ पी जो है लंब ए बी पर, इसलिए ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। ओ पी बी, ओ पी कोण ओ पी बी भी 90 डिग्री का हो गया। अब गौर से देखो कि पी बिंदु है, ये कॉमन है दोनों में। ओ पी बी, क्यू पी बी कोण, क्यू पी बी ये कोण भी 90 का है और ओ पी बी भी 90 का है। एक ही बिंदु पर मतलब कोण लाइनें अलग अलग दिख रही हैं, ओ पी बी और मतलब क्यू पी बी और ओ पी बी, ये 90-90 के कैसे हो सकते हैं? हो नहीं सकता, मतलब ऐसा होना असंभव है। ये कब संभव होगा? जब ये लाइन दोनों सेम होगी, एक ही लाइन होगी तभी। अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इनको देखने से लग रहा है कि ये तो असंभव है, यह होना असंभव है, हो नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग लाइनें दिख रही हैं। ये कब संभव होगा? जब ये लाइनें एक समान होंगी। यह होना असंभव है, यह तभी संभव है जब दोनों OP और PQ संपाती ना हो जाएं। OP और PQ संपाती ना हो जाएं, मतलब ये तब तक संभव नहीं है जब तक ये संपाती, इसका मतलब ये संपाती हैं। और जब संपाती हैं तो इसका मतलब जो पी क्यू लंब है वो ओ से भी गुजरेगा, क्योंकि देखो ये दोनों एक ही रेखा है, इसलिए जो पी क्यू है लंब ओ से गुजरेगा, ओ से मतलब केंद्र से गुजरेगा, ओ से गुजरेगा। यही बताना था हमने कि ये केंद्र से गुजरना चाहिए, तो हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक समान है। तो अब हम, ये सवाल तो हो गया, आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है इस बार। अब छठा सवाल देखते हैं। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से मतलब उस केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कि 5 सेंटीमीटर। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। वृत्त की जो स्पर्श रेखा है ना, यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखा बनी है एक बिंदु ए से, तो इसकी लंबाई 4 है, 4 सेंटीमीटर। तो हमने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इस टाइप का सवाल मैंने अभी 10 मिनट दो का पहला सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही किया था। अब हमें पता है कि जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री कोण बनता है, इसके सामने कर्ण होते हैं ये भुजा, तो ये 5 कर्ण है।
ये आधार लंब। तो इस टाइप का सवाल हमने किया था। चलो इस सवाल को भी कर देते हैं हम। तो समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये इसको बी मान लेते हैं, ए ओ बी में। अब ये कर्ण है, हमें पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ओ ए है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार है ए बी प्लस लंब है ओ बी का स्क्वायर। ये कब लगता है? पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय, ये रूल। अब ओ ए तो 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे ओ ए के स्थान पर, और ए बी के स्थान पर 4 का स्क्वायर करेंगे, और जो ओ बी है उसको ऐसे रहने देंगे, ये वृत्त की त्रिज्या है। अब 5 का स्क्वायर होता है 5 गुना 5 25, 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 16। अब ये 16 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 16 बराबर है ओ बी स्क्वायर, इधर बचेगा ओ बी स्क्वायर, ये आ गया 9। और ये ओ बी स्क्वायर है ना, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, यहाँ वर्गमूल बन जाएगा। अब ये 9 किसका जोड़ा है? 3 का जोड़ा है, 3 दिया 9 होता है, तो 9 के स्थान पे हमने 3 गुना 3 लिख लिया। अब वर्गमूल के अंदर कोई जोड़ा है ना, वो तो बाहर आके एक बार आता है, जैसे 3 बाहर आ गया, ये 2 बार है ना, इसीलिए बाहर आ गया। तो ओ बी क्या है? त्रिज्या, तो त्रिज्या इसकी 3 सेंटीमीटर आ गई। तो आपको ये सवाल समझ आ गया? अगर आपको ये सवाल समझ आ गए हैं तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।